हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। तो हमारा जो आज का रीडिंग का टॉपिक है, न्यू मून पे डीएम डीएफ की एनर्जी में चेक करूँगी। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग रीडिंग नहीं देख सकते हो, देख सकते हो बस। ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। ठीक है, तो पिछले साल इसी टॉपिक में मैं फुल मून पे रीडिंग लेके आई थी। अब जो है न्यू मून की है। ठीक है, तो डीएफ और डीएम की एनर्जी में चेक करूँगी आज। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अवेकनिंग नाम करके भी चीज़ होती है। ठीक है, तो रेजोनेट नहीं हो सकती है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपकी अवेकनिंग होगी तो रेजोनेट हो सकती है। कुछ चीज़ें मैच होगी, बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग एनर्जी रहेगी, सबकी एक ही सेम एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा गाइस। ठीक है, तो जब तक मैं शफल करी, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड वीडियो पे पूरा अपना फोकस रखिए। तो मोनोलॉजी डेक से मैं यूज़ करूँगी पहले। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। ठीक है, मेरे कार्ड्स पूरे उथल पुथल किए हुए हैं। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। लेट्स सी। व्हाट मैसेज, अगर आप शेयर भी करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो मेरी रीडिंग को। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करे। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ। मुझे गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें। न्यू मून पे डिवाइन मैस्कुलिन की कैसी एनर्जी होगी? न्यू मून पे डिवाइन मैस्कुलिन की कैसी एनर्जी होगी? यूनिवर्स गाइड करें, क्लियर मैसेज दीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन की कैसी एनर्जी रहेगी न्यू मून पे? ये न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए। कैसी रहने वाली है न्यू मून पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी? यूनिवर्स गाइड करें। तो सारा नहीं लूँगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बस एनर्जी देखी जा रही है। हो सकता है आप
डिवाइन फैमिली जो है रेक्ट बहुत हो रही है, सारे मटेरियलिस्टिक को कहीं ना कहीं पुल करने की कोशिश कर रही है। आप देखे ही होंगे कार्ड्स इतना सा अपने तरफ खींच रही है। नहीं, बस क्लैरिटी दीजिए। मैं कभी कभी कुछ भी बोलती हूँ। आई होप आप लोगों को वॉइस आ रही होगी। जैसे मैं पहले ही बोली थी, ठीक है, कि मैं माइक को हमेशा मैं अपने गले तरफ फीड करती हूँ, इसलिए मेरी जो वॉइस है बहुत लाउडली आप लोगों की तरफ पहुँचती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा नीचे साइड में फीड की हूँ। आपके पार्टनर तो ड्रीम देख रहे हैं आपको लेके, बट कुछ जिनकी अगर अवेकनिंग हो गई डिवाइन फेमिनिन की, तो वो पेशेंट बना के रखे, ठीक है, एंड प्लान करे अपने ओवरऑल लाइफ में। बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे डिवाइन फेमिनिन। हो सकता है इनकी अवेकनिंग हो चुका है, यस, अब ये नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए। कार्ड्स निकाली भी नहीं, अभी से प्रेडिक्शन करना शुरू कर दी। मेरा दूसरा चैनल है चक्रास के बारे में। जब चक्रास बैलेंस इनबैलेंस होता है तो होता क्या है, आप लोग सुन सकते हैं। उस वाले जो चैनल पे ना बस 7 चक्रा मैं बस लोड करके रखी हूँ, उसके आगे मैं कुछ डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉग है वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन से अकाउंट बनाया गया था, ठीक है। अब वो आ ही नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश की, मैं कितना मेहनत करके मतलब चक्रास के अलग अलग टॉपिक में रीडिंग करके रखी हूँ, लेकिन मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो 7 चक्रास के ऑडियो है, तो आप लोग सुन सकते हो, शायद आपके लिए कुछ काम आ जाए। रिवर्स में आया है ये वाला कार्ड, कैप्रिकॉर्न, ये भी रिवर्स में आया है। मेरे कार्ड से आज सीधे ही लूँगी मैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखिए, न्यू मून पे ना डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देखिए, इनको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, ठीक है, इनको क्लैरिटी है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आपको क्या करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को कहीं ना कहीं कैरी ऑन करके रख रहे हो। आपके लाइफ में कितना ही कहीं ना ब्लॉकेज आ जाए, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एंड कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के साइन भी हो सकते हैं, आपके साइन भी हो सकते हैं, यानी कि कुंभ राशि, सिंह राशि एंड मकर राशि, मतलब वृषभ राशि, ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये आपके साइन हैं या तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ना अपने सिचुएशन को कहीं ना कहीं, अगर आप हो डिवाइन मैस्कुलिन तो ये आपके लिए है, अगर आपके पार्टनर है, ठीक है, आपके ट्विन है, तो हो सकता है ये एनर्जी उनके लिए हो, ठीक है। ऐसा है, जिनका भी है आप उस हिसाब से लीजिए। अपने सिचुएशन को कहीं ना कहीं ये बैलेंस करे, ठीक है। ये अपने फाइनेंशियल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करे। इनका सोलर प्लेक्स चक्रा न्यू मून में कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। अपना स्ट्रेंथ लेवल पे आने वाले हैं, फुल पावर में आने वाला है। हो सकता है नियरली पास्ट में बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी थी, कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर इनको बहुत दिया गया, बहुत प्रॉब्लम्स थे इनके लाइफ में। बट अब जो न्यू मून है पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही है। ये वाला जो न्यू मून है बहुत ही शुभ मून है, ठीक है। ये जो अमावस्या है बहुत शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। तो कौन सा मौनिक अमावस्या है, ठीक है। तो इस दिन पे आप पितरों को याद करें, ठीक है, उनका नाम लीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि देखिए
पितरों के दोष भी हमको लगते हैं, जैसे पितृ दोष बोलते हैं, ठीक है, पितरों को दोष भी लगते हैं, इसलिए हमारे डीएनए में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके कारण भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हम कर रहे, अगर रेमेडीज़ करते या तो पूजा पाठ ज़्यादा करते तो हमारे हमारे जो अच्छे कर्म है ना उनको भी कहीं ना कहीं हील करता है, ठीक है। डीएनए मैच होता है ना, डीएनए तो एक ही है ना, तो कहीं न कहीं डीएनए में वो होते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं आप जब अपना पूजा पाठ या तो स्पिरिचुअली से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करोगे, तो उनकी भी हील होती है, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज है ना कहीं न कहीं रिलीज़ होती है, ठीक है। जो वो नहीं कर पाए वो आप करके दिखाते हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो तो बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि इस जन्म में भी कहीं न कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम घर वाले ने भी क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो आपके जो दादाजी, नाना जी, ठीक है, दादी, नानी जो भी है, तो इनकी भी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं कार्मिक चीज़ें भी रिलीज़ होगी आपके लाइफ़ से, लेकिन आपको स्पिरिचुअल से पहले जुड़ना पड़ेगा, यूनिवर्स से जुड़ना पड़ेगा, अपने इनर वर्क पे काम करना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस होनी पड़ेगी पहले। तो आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, काफ़ी इनोसेंट हो आप, ठीक है, आपको जैसे प्रकृति पसंद हो सका, ठीक है, न्यू मून पे ना आपकी हीलिंग होगी, ठीक है, आप कहीं न कहीं पीस महसूस करने वाले हो, ठीक है। लेकिन ईगो को लेट गो करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईगो लेट गो करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ईगो यहाँ पे रहेगी और बहुत सारे लोगों का ईगो ख़त्म होगी, ठीक है। बहुत मतलब 90% लोग ईगो रहेगी अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि इनकी अवेकनिंग नहीं हुई, इसी से पता चल रही है, ठीक है, लेकिन खुश भी रहेंगे। सॉरी गाइस, क्लैरिफाई करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। डिवाइन फेमिनिन की अगर बात करो, नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, ये ड्रीम देख रहे हैं आपके बारे में, लेकिन अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे आपसे, ठीक है, काफ़ी पेशेंट रखे हुए हैं एंड ये प्रैक्टिकल हो गए, क्यों, क्योंकि ये अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनकी मतलब एनर्जी हायर लेवल पे हो जाती है, कहीं ना कहीं इनके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, कहीं न कहीं ये क्राउन चक्र तक ये जब पहुँच जाते हैं, एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये जब पहुँच जाते हैं ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो है डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे, इसलिए पेशेंट बनाए रखे, प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है कहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे है, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा क्योंकि ना यहाँ पे 10% लोग जो है काफ़ी इमोशनल, काफ़ी पीस महसूस करेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके एनर्जी पे आप लोग रहोगे, डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। और 90% लोग जिनके अंदर ईगो अभी भी रहेगा, ठीक है, तो उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, इसलिए आप एटीट्यूड, घमंड, ठीक है, गुस्सा होना, अथॉरिटी दिखाना, कंट्रोल इशू, ये सारी चीज़ें 90% डिवाइन मैस्कुलिन की रहेगी, क्योंकि इनकी अवेकनिंग नहीं होगी, ठीक है। ये अपने अंदर परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते 90% जो डिवाइन मैस्कुलिन वाले हैं, ठीक है। हर साथ रेजोनेट नहीं होगी ये चीज़ें। बहुत मिस्टीरियस है डिवाइन फेमिनिन, इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन इनका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एंड इनको एनिमल्स पसंद है, इनको व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो बहुत सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं रिलीज़ भी करना है पास्ट चीज़ों से, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है, ट्रिगर दोनों को किया जाता है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन की ट्रिगर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले तो डिवाइन मैस्कुलिन ही ट्रिगर करता है डिवाइन फेमिनिन को, उसके बाद जो आसपास के घर के लोग, सोसाइटी, समाज के लोग, दोस्त यारी बोलो, कुटुंब के लोग, सबसे कहीं ना कहीं ट्रिगर में दिया जाता है इनको, कि इनकी अवेकनिंग हो सके, अपने वर्थ को जान सके, कहीं ना कहीं ये कौन से जर्नी में इनको रियलाइजेशन कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं इतना ऑब्स्टिकल्स इनके लाइफ में पैदा करते हैं, क्योंकि इनको क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है, और इनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बैलेंस है, मेडिटेशन है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल चीज़ें कभी दिए नहीं, ये अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिशनेस दिखाए हैं, ठीक है, अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली के बारे में सोचना, अगर शादीशुदा है तो अपने ही बारे में सोचना, हाँ, अफेयर किसी से भी चलाए, बात किसी से भी करे, टाइम पास किसी से भी करे, सब कुछ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक में 3D लेवल पे इनकी एनर्जी होती है और अभी भी है, न्यू मून पे रहेगी, ठीक है, न्यू मून तक ये चीज़ें रहेगी।
लेकिन डिवाइन फेमिनी जो है इनकी अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है, जो लोगों की नहीं है, लेकिन यहाँ पे 90% लोगों की हो चुकी है। तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जोड़ने वाले हो सकता है यहाँ पे इनके बारे में सोचोगे ज़रूर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे ना, ड्रीम भी आप इनके बारे में अगर अवेकनिंग प्रोसेस पूरा हो गई ना, इनके बारे में अगर मतलब कहने का अर्थ अगर आपकी अवेकनिंग नहीं होगी डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, 10% लोगों के लिए बोली, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिस करोगे, उन्हीं के बारे में सोचोगे, उन्हीं के बारे में ड्रीम देखोगे, ठीक है। लेकिन जिनकी अवेकनिंग हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, न्यू मून पे दिख रही है 90% लोग, कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंशियल बोलो, ठीक है, अभी तक आप स्टेबल नहीं हुए हो, तो उस चीज़ पे कहीं ना कहीं अपने गोल एम पे ध्यान देने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके, ठीक है, वो आपके ड्रीम देखे थे तो कहीं ना कहीं उस पर अपना फोकस डालते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं फटाफट से, बस गाइड करें, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनी की हार्ट चक्रा बैलेंस होगी, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बैलेंस होगी, ठीक है। हो सकता है डिवाइन फेमिनी जो है नियरली पास्ट में या तो न्यू मून से पहले मेटेरियलिस्टिक में ज़्यादा फोकस कर रही थी, इसलिए इनकी लाइफ में तब टिगर दिया गया यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स गाइड करें, डोंट लेट प्रेड ग्रेट यू आर मे का कार्ड किया यूनिवर्स, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एट ऑफ पेंटिकल्स, ब्रिंग लव इनटू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं बोली थी ना पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, सॉरी इसको मैं शफल कर, द वर्ल्ड, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान का कट किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता गाइस, आप लोग कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, मैं और अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को। क्या एनर्जी निकल के आई है, एक्सचेंज एनर्जी पूरा, बॉटम ऑफ द डेक के द मून, कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन न्यू मून पे ना अपने एनर्जी को हाइड करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप लोग कौन से जर्नी में, तो आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को पता चले कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, और मेरी रीडिंग देखने के बाद आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगी या मिल जाएगा। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड्स में एक कार्ड मतलब मेजोरा काना का निकल के है, और डिवाइन फैमिली के कार्ड्स में भी एक जो है मेजोरा काना का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे आई होप आप लोगों को कार्ड विजिबल हो रहे होंगे, मैं थोड़ा सामने कर देती हूँ, ठीक है। 90% डिवाइन मैस्कुलिन जो अपना ईगो, ठीक है, अपने घमंड में जी रहे थे कहीं ना कहीं, तो आप लोगों का इन लोगों का घमंड टूटेगा, क्योंकि ना एक्सचेंज होने के बाद एनर्जी, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे किंग आ गया है, जैसा मैं बोली एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, किंग यहाँ पे आ गया डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, डिवाइन फेमिनिन की तरफ किंग आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे बॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं अब जो है डिवाइन फेमिनिन जो है बैलेंस्ड है, ठीक है, ये अब अपने गोल एम नाम फ्रेम में ध्यान दे रहे हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अभी भी इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो इनका लॉस हुआ है थर्ड पार्टी के कारण, कुछ तो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये ना डिवाइन फैमिली मतलब आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन तो कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिली आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यू मून पे मिस करेंगे, ठीक है, ये न्यू मंथ तक ये चीज़ें रहेगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कार्मिक दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, दुखी इतने होंगे कि कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी अपने कामों में
कहीं ना कहीं व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दुनिया का जो वर्ल्ड का कार्ड है, दुनिया का झमेला आपके अंदर डाला जाएगा, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर थोपा जाएगा, बोल लो। ठीक है, डाला जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगे। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी, जो इतना कुछ ऑब्स्टिकल्स अभी तक आए हैं, जो भी ट्रिगर दिया गया है, ठीक है, जो भी जितना कुछ होना था वो सारे खत्म हो चुकी है, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अभी डेस्टिनी डिवाइन फेमिनिन के सपोर्ट में है, चीज़ों को बैलेंस कर रही है अब। ठीक है, और आप लोगों को पता चलेगा, अगर आप जिनसे प्यार कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपके क्रश के लिए भी हो, ये आपको पता ही नहीं है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, ये भी आपको पता ना हो, और इनसे मैरिड हो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चलेगा और वही आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की पार्ट है। ठीक है, तो आपको पता नहीं, तो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, पता चलेगी, कहने का अर्थ है। देखिए दोनों के कार्ड्स में यहाँ पे नंबर 8 है, यहाँ पे नंबर 18 है। तो इनके लाइफ में तो थे कार्मिक लोग, बट वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, रिलीज हो चुका है इनके लाइफ से जो भी झमेला था। ठीक है, और इनको पता चलेगा, हो सकता है डिवाइन फैमिली को पता चले कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, इनकी जर्नी पता चले, और इनको ये भी पता चलेगा कि थर्ड पार्टी के साथ आप हो। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, और वो आप लोगों के बीच में दीवार पैदा कर रही या कर रहा है, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, हालात कुछ भी हो सकते हैं। साइन बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि। ये द वर्ल्ड का कार्ड है, द फॉर्चून का कार्ड है, यार सारे साइन आ चुके हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे फायर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एनिमल्स लवर हो दोनों के दोनों को बैलेंस करना होगा। गुस्सा बढ़ने वाला है, डिवाइन मैस्कुलिन को गुस्सा आने वाला है अपने हालातों से, लोगों से, कहीं ना कहीं। तो गुस्सा नहीं आएगा तभी तो आपकी अवेकनिंग होगी। जब तक आप ये लोग सोसाइटी के नियम के हिसाब से चलना बंद कर दोगे, तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हो। जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आप कैसे पहचानोगे? आप जो भी लोग सोसाइटी समाज में हो रही है, आपको वो जो नियम कानून है वो सब गलत लगने लगेगा। ठीक है, आप एनिमल्स को प्यार करोगे। ठीक है, अपने इनर वर्क पे काम करोगे, स्पिरिचुअल होने का मन करेगा, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का मन करेगा, पूजा पाठ में ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। ठीक है, घमंड, ईगो सारे लेट गो हो जाएगी। जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, थर्ड पार्टी मेटलिस्ट चीज़ें, ये सारी चीज़ें, तब तक कुछ नहीं होगा। डिवाइन फेमिनिन के थॉट में अभी भी थोड़ा ब्लॉकेज है। ठीक है, इसलिए मेरे थॉट में इशू हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन भी चुप है। ठीक है, बट मिस बहुत ज़्यादा करे अपने पार्टनर को, डिवाइन फेमिनिन को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। अब आप देख लो, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो कि डिवाइन फेमिनिन हो, बट डिवाइन फेमिनिन के लग आप काम करने वाला है। आपके डेस्टिनी में सारी चीज़ें चेंज होने वाली, जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाएगी। ठीक है, न्यू मून तक सारी चीज़ें, और कुछ सच्चाई है जो कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। अगर आप कंफ्यूजन हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि इनके बारे में क्यों सोच रहे हैं, इनको विजुलाइज कर रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देंगे, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू हो, चाहे एंजल नंबर या मास्टर नंबर हो गया आपका एंजल नंबर। ठीक है, या तो कोई ऐसा वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, आप ही के लिए होगा वो एनिमल्स के थ्रू। तो बहुत सारे इंडिकेशन, लेकिन अगर आपको ये सारे इंडिकेशन मिलते तो अगर तो भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कंफर्म कीजिए। ठीक है, पूछ के। नंबर 21, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के जो मेंटोर होते हैं असल में वो ढूंढने पर नहीं मिलते। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि को किसको बताओ, कौन मेरा समाधान कर सके, कोई मेरा आंसर दे सके। तो आपका जो भी आंसर है, जो भी दुविधा है, सारे आंसर यूनिवर्स के पास है। आप मेडिटेट करके बैलेंस करके कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ सकते हो। ठीक है,
जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो गुरु या मेंटोर होते हैं वो सुप्रीम पावर ही होते हैं गाइस, ठीक है। हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, ठीक है, और अफसोस करते काश कोई मिल जाता, चलो इनको तो मिल गया, ये तो गुरु पाल लिए, ठीक है, इतने साल तक बाहर थे, कहीं ना कहीं उनकी सेवा जत्न की है, ठीक है। तो हमको वो दिशा दिखाने वाले कौन है, हमको मतलब कंफर्म कराए कि हम क्या है, कौन है दुनिया भर का, तो ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। और किसी के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे हम लोगों के माध्यम से आप इस चीज़ को देख पा रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, आपको कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, और आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो ट्विन फ्लेम के बारे में और बहुत कुछ भी मैं बताई हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा जो चैनल ओपन करके, ठीक है। तो अभी मैं गाइडेंस देखूंगी। 90% मैस्कुलिन जो है अपने एफर्ट्स डालेंगे, काम में ही फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और डिवाइन 10% डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं मिस करेंगे, यहाँ पे अपने पार्टनर को, डिवाइन फेमिनी को कहीं ना कहीं मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको टिगर बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, इसी चलते कहे डिवाइन फेमिनी को मिस करेंगे, अट्रैक्ट हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति, सॉरी फेमिनी के प्रति। और 90% डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके चक्रास बैलेंस हो गए, आपके डेस्टिनी में जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी, एंड आपका चक्रास भी बैलेंस हो जाएगी, ये तो मैं बोली हूँ, रिपीट की हुई दोबारा। थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें पता चलेगी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ये भी पता चलेगी। अब आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे हो गए, प्लान, पेशन, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मदर नेचर को सर्व करना, ठीक है, एनिमल्स को सर्व करना, उनकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ें करोगे। लेकिन डिवाइन फेमिनिन कहिए जो 10% लोग इनकी अवेकनिंग नहीं हुई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के मिस करेंगे, क्योंकि इनकी अवेकनिंग नहीं होगी, तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन को मिस करेंगे, एंड उनके बारे में ड्रीम देखेंगे, ये चीज़ें होगा। और इनको टिगर भी, अभी तक इनका टिगर बाकी हो सकता है, अभी भी बहुत सारे लोगों से आपको दुख मिलेगा, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी आपको टिगर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, और यूनिवर्स ही आपको ये चीज़ें करवाएंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको हर्ट मिले, तभी आपकी अवेकनिंग होगी, तभी आप सीधे होंगे, ठीक है, तभी अपना वर्थ जान पाओगे। ओ चलो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होगी कि नहीं न्यू मून पे, अगर नहीं हुई तो कब तक होगी। एक ही काट लूँगी मैं फटाफट से। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑन द डेक द हाई प्रीस्टेस। और जो डिवाइन फेमिनी एनर्जी है 10% जिनकी अवेकनिंग है, अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पे है वो लोग, तो उन लोगों की अवेकनिंग कब होगी। इनके लिए भी अच्छा 10 ऑफ सोर्स, सब सीधे ही लूँगी, एक भी मैं आज रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है। 10% लोगों के लिए वो मैं बोले आपको धोखा मिलेगा, फिर से टिगर किया जाएगा आपको, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी आपको टिगर दिया जाएगा, कार्मिक लोग जो है उनसे भी टिगर किया जाएगा, ब्लैक मैजिक का असर है यहाँ पे, डार्क मैजिक का असर भी है, ठीक है, आपके डेस्टिनी में, तो वो भी कहीं ना कहीं रह जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होगी आपके लाइफ में, और ख़त्म जब तक नहीं होगी तो आप यूनिवर्स को बुलाओगे कैसे, यूनिवर्स के करीब कैसे जाओगे, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते तभी तो यूनिवर्स का नाम लेते हैं, और कुछ अच्छा नहीं लगता, लोगों पे विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है। तो इतना टूट जाएंगे कि कोई ठिकाना नहीं है, तभी जाके हम यूनिवर्स से जुड़ेंगे। नंबर 7 स्पिरिचुअल से जुड़ेंगे, ठीक है। जब तक 10% डिवाइन फेमिनी को ये चीज़ें होने वाली, ठीक है, और ये होगी तभी आपकी अवेकनिंग होगी।
क्योंकि बहुत से लोगों को मिल गया होगा, 90% तो मिल गया, आपकी अवेकनिंग हो चुकी, मैं क्लैरिटी दी आप लोगों को। 10% डिवाइन फैमिली को अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई, इसलिए भी डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं उन्हीं के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। चेजर रेनर चीज़ें चल रही होगी, ठीक है, रनर चेजर चीज़ें चल रही होगी यहाँ पे। तो हो सकता है अभी जो है न्यू मून पे आप लोगों को अभी और ट्रिगर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम, बहुत ऑब्स्टिकल्स थर्ड पार्टियों से मिलेगा, वो अपने भी लोग होंगे, ये भी याद रखिए। डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कब तक होगी? ये जो थर्ड पार्टी है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में, ठीक है, न्यू मून तक डिवाइन मैस्कुलिन जो 10% लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये गुस्सा मतलब गुस्सा, वही मतलब ईगो एंड प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल होना, ठीक है। एंड वैसे ये प्रैक्टिकल ही है डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, बट हर चीज़ों में प्रैक्टिकलिटी काम नहीं आता है, ठीक है। तो जहाँ पे दिया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ जहाँ नरम होना चाहिए वहाँ नरम से ही पेश आना चाहिए, खासकर जहाँ पे रिश्ते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन वाले बहुत ज़्यादा अथॉरिटी कंट्रोल करना, ठीक है, अपनी चीज़ों को बस अपना ही मानना और अपना काम निकालना एंड फाइनेंशियल में ज़्यादा फोकस करना, लोग सोसाइटी में जो चीज़ें चल रहे हैं उस हिसाब से ही चलना एंड कास्ट कल्चर, ये धर्म अलग वो धर्म अलग, जो भी मटेरियलिस्टिक ये चीज़ें में पड़े हुए हैं, वो जो 10% लोग हैं डिवाइन मैस्कुलिन वाले, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये जब तक आप ये आपके लाइफ से नहीं जाएगी, आप उसी के चीज़ें पे ही पड़े रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड नंबर 7 आया है, ठीक है। आपके भी कार्ड्स में निकल के आए हैं अवेकनिंग में, यहाँ पे भी, यानी कि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा 10% डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का, ठीक है। और जो 90% उन लोगों का मैं पहले ही बोल दी हूँ। तो कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी पे रहोगे, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए आप उसी एनर्जी पे रहोगे, वही जो करते आए हो आज तक उसी एनर्जी पे अभी उसी पैटर्न को रिपीट करते आओगे, ठीक है। और इसी से नंबर 2 यहाँ पे इमोशनल भी बहुत होने वाले हो, बहुत नॉलेज इंसान हो, ठीक है, बट हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत कुछ छुपाते हो, तो झूठ नहीं बोलना है आपको। लेकिन 10% लोगों की अवेकनिंग नहीं होगी, वो लोग झूठ इतना बोलते हैं, जब आपके झूठ बंद हो जाएगी, मटेरियलिस्टिक लोग सोसाइटी समाज के बारे में आप छोड़ दोगे, ठीक है, गुस्सा एटीट्यूड सारी चीज़ें जब तक नहीं जाएगी तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। जब ये चीज़ें हो जाएगी बंद आपका, ठीक है, लोगों से डिटैच हो जाओगे, ठीक है, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करो, अपने चक्रास पे काम करोगे, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तब, ठीक। तो यहाँ पे नाम के अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, बी जेड, टैरो रीडर हो सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड हो सकता है आप टैरो रीडर देखते होंगे, या तो अपने पार्टनर के लिए टैरो रीडिंग के लिए बुकिंग की होंगे, दिखवाए हो किसी से, ये चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं। बहुत सारे लोग 10% डिवाइन मैस्कुलिन अपने मतलब काम में इतना पैशनेट है, इतना घुसे पड़े रहेंगे, तो अवेकनिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैं जैसा बोली, अवेकनिंग अगर प्रोसेस हो गई तो क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने पड़ते, तभी अवेकनिंग होगी 10% लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनिन की 10% जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं होगी तब तक नहीं होगी जब तक आपकी लाइफ में अभी और ट्रिगर बाकी है, अभी भी प्रॉब्लम्स है। जब ये ख़त्म होगी तभी आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। बाकी 90% लोगों की एनर्जी भी मैं बता दी है कैसी है, ठीक है, न्यू मून पे। तो चलिए गाइडियंस देखते हैं अब, मेजर काना से ही देखूंगी मैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। मेजर काना से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, बस गाइड करें, चलो गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा गाइडेंस निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बस क्या गाइडेंस है। ब्लैक मैजिक का असर है तो थोड़ा बहुत असर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैक शैडो, ठीक है। द एम्परर, द सन, द मून, पाइसेस,
पाइसेस मीन राशि, लियो सिंह राशि, एम्परर एरीज। तो ये आपके साइन है गाइस, ठीक है। नंबर 4, नंबर 18, नंबर 19। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं या फिर आपको बार बार दिख रहा है, इनका मोबाइल नंबर लास्ट का, फर्स्ट का या तो सेंटर का हो सकता है, या आपको सिग्निफिकेशन कोई नंबर्स या तो कोई यूनिवर्स के द्वारा साइन मिल रहे हैं, ठीक है। एंजल नंबर दिख रहा है आपको, एनिमल्स के थ्रू कोई ना कोई साइन मिलेंगे, तो आप जितना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये यहाँ गाइडेंस ये है, अगर ब्लैक मैजिक है आपके घर पे, ठीक है, या तो नेगेटिव लोग हैं, सूर्य की किरणें अपने घर पे लाए, ठीक है, पढ़ने दे, सूर्य की किरणें अपने घर पे पढ़ने दे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो भी नेगेटिविटी है रिलीज हो जाएगी। आपकी भी अवेकनिंग नहीं हुई गाइस, ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है, इतना नेगेटिव हो आप, आपका ऑरा इतना नेगेटिव है, क्योंकि आप बहुत सेल्फिश हो, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, ईगो है आपके अंदर, इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, एंड कंट्रोल करते हो, इसको आपको रिलीज़ करना है। जो भी डिफ़िकल्टी लग रही, क्यों लग रही, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे, मतलब आप अनअवेकिंग हो, ठीक है। अब अभी तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अनअवेकनिंग हो आप अभी तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो नेगेटिविटी थॉट्स लेट गो करना पड़ेगा, आपकी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे होगी? सूर्य नारायण को पानी अर्पित करो, फुल मून, न्यू मून पे कहीं ना कहीं मून को पानी अर्पित करो, क्षमा याचना करो, बहुत सारे रेमेडीज के तौर पे भी बोल रही चीज़ को। एंड ईगो, कंट्रोल इशू, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लेट गो करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जब तक आपका ईगो क्लच नहीं होगा ना, और करने वाला कौन है आपका ईगो क्लच? यूनिवर्स और डिवाइन फेमिनी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनी कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है। जब इसकी अवेकनिंग हो जाती है ना, तो आप इनके लिए तरसोगे गाइस, ठीक है। इतना स्ट्रांग होता है डिवाइन फेमिनी, इसकी उसकी जो एनर्जी होता है हायर लेवल पे चली जाती है, कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंच जाती है उसकी एनर्जी, क्योंकि वो 7 चक्र तक पहुँच जाती है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेती है। इंट्यूशन उनका इतना होता है कि पूछो मत, एकदम इंट्यूटिव होती है वो, ठीक है। तो आपका उस समय जो है ना, घमंड, ईगो, गुस्सा, ठीक है, थर्ड पार्टी, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, एडिक्शन, जो चीज़ भी नेगेटिव वे में बोलूँ वो काम नहीं करेगा, ठीक है। घूम फिर के आप ना डिवाइन मैस्कुलिन पे ही आके अटकोगे गाइस, सॉरी, डिवाइन फेमिनिन पे ही आके अटकोगे। तो कार्मिक लोग अभी भी रहेंगे आपके लाइफ में, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, ठीक है। जब तक आप खुद से दूर नहीं करोगे डीएम, तो ये चीज़ें नहीं होगी। खुद से आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, वो अंदर से आपको जगाना पड़ेगा कि मुझे अब अच्छा आदमी बनना है, अच्छा औरत बनना है। डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ, लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप कर ली है तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साइन मिलेंगे, आपको आपका वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। सेल्फिशनेस और आपकी मतलब कद्र, ठीक है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। एक में जो लालच के मारे मैं करता है, सेल्फिशनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक जो अपने अंदर सुधार लाता है, परिवर्तन लाता है, यूनिवर्सिटी बोली थी, यूनिवर्स के हिसाब से चलने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है। आपको आने वाले समय पे क्लैरिटी मिलेगी, नेगेटिविटी साइडो जो भी है सारे हट जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी सारे। लेकिन गाइडेंस ये है, सारी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ और वो चीज़ें, आपके अंदर से वो जो आपका जो सोया हुआ चीज़ है ना, क्योंकि सोया हुआ जो आपका ज़मीर है, बोल लो क्या बोलते पता नहीं, वो मर चुका है ना, तो उसको जगाना है आपको खुद से अंदर से, ठीक है। और वो होगा भी, लेकिन कैसे होगा? टीका मिलने के बाद, दुख देने के बाद ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीधे तरीके से समझ में नहीं आती, ठीक है। जैसा डिवाइन फैमिली को समझ में नहीं आती, मटेरियलिस्टिक में इतना फोकस रहती है, दुख इनके लाइफ में इतने भरे रहते हैं, तो भी इसको समझ में नहीं आता। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, और ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, और मुसीबत पैदा करते हैं इनके लाइफ में, कि ये अब टूट के बिखर जाए, और यूनिवर्स का नाम ले, हेल्प मांगे, हेल्प मी करके, ठीक है, तभी यूनिवर्स इसकी हेल्प करती है।
या करते हैं, जो भी इनके इष्ट देवता जो भी इनको मानते हैं, ठीक है, सुप्रीम पावर बोल लो, शिव शक्ति, कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट में लग जाते हैं। बट डिवाइन फेमिन मैस्कुलिन जो हैं इनको भी ट्रिगर से ही होगा, क्योंकि मैं जैसा बोली कि जब तक माथे पे डंडा ना पड़े तो हम लोग नहीं सुधरते ना। कुछ प्रॉब्लम होता है, बड़ा एक्सीडेंट होता है, तभी हमको रियलाइजेशन होता है ना। जैसे हम एडिक्शन में दारू बहुत ज़्यादा पड़े, जब कोई बीमारी हमको पकड़ लेता है तब जब हम पता चलता है, जब वो बीमारी पकड़ा जाता है, उल्टी क्यों हो रहा है, ब्लड निकल रही है, तब पता चलता है कैंसर होता है एग्जैक्ट, ठीक है। पता नहीं ये सब क्यों बोल रही हूँ, सबका अच्छा ही हो गाइस, ठीक है। तो कहीं न कहीं धक्का लगता है जब हम ये सुनते हैं, तो कहीं न कहीं जब तक हमारे सिर पे डंडा नहीं मारते यूनिवर्स, ठीक है, और ये डंडा हमको लोगों से ही दिलवाया जाता है, ठीक है। नेगेटिविटी एनर्जी, सारे जितने नेगेटिव चीज़ें हैं, लोग हैं, सिचुएशन, सारे प्रॉब्लम डाला जाता है, तभी हमको अकल आती है, ठीक है। तब हम यूनिवर्स को याद करते हैं, तब हेल्प मांगते हैं जाने अनजाने, ठीक है। तब से हमारी अवेकनिंग शुरू करते हैं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम ठान लेते हैं कि अब से हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, ना लोगों के हिसाब से चलेंगे। तो आपकी और डिवाइन मैस्कुलिन की कहीं न कहीं एनर्जी है 3D लेवल से 5D लेवल तक जाती है। बट अगर इस लेकिन अवेकनिंग प्रोसेस डिवाइन फेमिनी से स्टार्ट होती है, और डिवाइन फेमिनी जब 3D लेवल से 3D लेवल से 5D लेवल पे पहुँचती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अधिकतर चीज़ें, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनिन मतलब डीएफ जो है उसकी एनर्जी हायर लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, जब वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है, उनके क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, तब डिवाइन मैस्कुलिन 3D लेवल से कहीं ना कहीं 5D लेवल पे उसकी एनर्जी आती है, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, जब डिवाइन फेमिनी 5D लेवल पर पहुँचती है, तब उसको अपने मैस्कुलिन की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने ऊपर ही फोकस करेगी और यूनिवर्स से जुड़ जाएगी। तब उसको यूनिवर्स ही चाहिए होगा, क्योंकि वो अपने अंदर ही शिव शक्ति को ढूंढ लेती है, तो उसी से कहीं ना कहीं वो सहमत हो जाती है। गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी? आई होप कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल रही थी, ठीक है, आप अटक के हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपको पता चली होगी। और न्यू मून पे कैसी एनर्जी रहेगी ये भी मैं बता दी, और क्या क्या गाइडेंस है ये भी मैं बता दी, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस इवन मैस्कुलिन के लिए पूरा क्लियर कट निकल के आई है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है आप देख लो अपने हिसाब से गाइस। अब मैं इस रीडिंग ऑफ करूँ, अब हमें कुछ आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।